मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ एवं रेहड़ी पटरी व्यवसायियों का सम्मान किया जा रहा है। स्वनिधि से स्वाभिमान, नई उत्तर प्रदेश की पहचान। वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति, आदर्श, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और समृद्धि के साथ आजीवन आपके जीवन पथ पर विकास की श्रृंखला के विविध आयामों के उत्तुंग शिखर पर आप सदैव विराजमान रहें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, प्रमुख सचिव नगर विकास संबित अभिजात जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर विकास विभाग और प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, बैंकर्स और लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे यहां पर गोरखपुर के पटरी व्यवसायियों की सफलतम कहानी को देख करके और इतने बड़े पैमाने पर 36,000 से अधिक लोगों को तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां मिला, 24,000 से अधिक लोगों को गोरखपुर में पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी की एक एक योजना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के स्वावलंबन के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहले गरीबों का बैंक में खाता नहीं खुलता था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम हर गरीब का बैंक में खाता खुलवा करके किया। आज देश के अंदर 48 करोड़ से अधिक गरीबों का बैंक में अपना खाता है और सरकार का सारा पैसा उसी बैंक खाते में जाता है। यानी इससे पहले जब बैंक खाते गरीबों को नहीं खुलते तो होता क्या है, वे किसी कार्यालय में गए और कार्यालय में उसका अगर 1000 रुपया है तो लोग कहते थे कि पहले इसमें घूस दो, कमीशन खोरी होती थी। 1000 रुपया है, 1000 रुपये में 300 रुपये लोग घूस मांग लेते थे और फिर 700 रुपये उसके पास आए, फिर घर पहुंचते पहुंचते कुछ उसने और कार्य में खर्च कर दिए और पता लगा घर पहुंचते पहुंचते वो राशि और कम हो जाती थी। लेकिन अब अगर केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने 1000 रुपया स्वीकृत किया है, वो 1000 रुपया सीधे आपके खाते में जाता है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं रहता है और परिणाम है आपकी वो पूंजी सुरक्षित रह जाती है। और कुछ दिन अगर पैसा बैंक खाते में रहेगा तो उसका ब्याज भी आपको मिलता है, यानी आम की आम और गुठली के भी दाम। यानी आपको भ्रष्टाचार से मुक्त भी कराया, आपकी बचत का पैसा बैंक में जमा करने का भी एक माध्यम मिल गया और छोटी छोटी पूंजी जब इकट्ठी होगी तो आप एक कोई बड़ा काम कर सकते हैं। आज जो ठेला लगा रहा है
जैसे यहां पर पहले 10,000 का लोन लिया, फिर 20,000 का लिया और 50,000 का लेने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने 50,000 का भी ले लिया है और अब इसके बाद 50,000 के बाद फिर वह अपनी एक बड़ी दुकान बनाएंगे। फिर बड़ी दुकान के बाद व्यापार में निष्ठा और बड़ी दुकान बनाने के बाद फिर एक बार उसका बड़ा शोरूम बन जाएगा, तो अपने आप में बड़ा व्यापारी बन जाएगा। और मजा इसी में है, जब छोटे से बड़ा होने में ही मजा है, बड़ा से छोटे होने में नहीं है। संतोष और धैर्य व्यक्ति के पास हो, कड़ी मेहनत हो, तो आगे बढ़ सकता है। जनधन अकाउंट का कार्य हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का। अभी यहां पर सांसद जी आपको बता रहे थे 36,000 लोगों को अकेले गोरखपुर के नगरीय क्षेत्र में ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। अब याद करिए, ये गरीबों के पास कभी मकान नहीं थे, इन लोगों को मकान दिए गए। प्रदेश में 54 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, और अगर नगर विकास कहीं देखें तो नगरीय क्षेत्रों में 17,60,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया। गरीब के घर में पहले ईंधन के लिए पहले उसके पास केरोसिन पर, कोयले पर या लकड़ी पर निर्भरता होती थी। आज कोयला और लकड़ी या गोईठा या फिर इस पर निर्भरता समाप्त। अब हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी फ्री में मिल गया। मुझे याद है 14 के पहले उज्ज्वला योजना की स्थिति, उस 14 से पहले एलपीजी कनेक्शन की स्थिति क्या थी? अगर किसी को बेटी की शादी करनी होती थी और उसमें उसकी इच्छा होती थी कि बेटी को शादी में एक रसोई गैस का सिलेंडर दें, तो 25,000 से कम में नहीं मिलता था और 25,000 से कम में भी उसमें ब्लैक अलग से होता था। और अगर कोई पर्व और त्योहार आ गया और रसोई गैस का सिलेंडर कम पड़ गया है, नहीं काम हो रहा है, खत्म हो गया है, नए सिलेंडर के लिए वो जा रहा है, तो सिलेंडर तो नहीं मिलता था लेकिन लाठी जरूर मिल जाती थी। भाइयों बहनों, बड़ी दुर्व्यवस्थाएं थी। गरीब को उसका सही हक देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, एक एक योजना। और इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? आपने देखा होगा इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी और कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना ध्यान रखा। आज तक हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर फ्री में राशन। भाइयों बहनों, यही नहीं, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, दुनिया के अंदर भी कहीं नहीं हुआ, अकेले भारत में मिला। और यही नहीं, जनधन अकाउंट के खातेदार जितनी भी महिलाएं थीं, उनको उस समय उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीने तक फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्य भी हुए थे। पैसा उनके अकाउंट में जा रहा था और साथ साथ लाभार्थियों को अलग से भी इंसेंटिव देने का काम उस समय किया गया था। भाइयों बहनों, जब गरीबों के हितों की सरकार होती है, जो परिवारवादी नहीं होती है, जातिवादी सोच की नहीं होती है, भ्रष्टाचारी नहीं होती है, तो गरीबों के हितों के लिए ऐसे ही कार्य होते हैं जैसे आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमने देखा है। यहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा, सैजनवा कस्बे में, पिपराइच कस्बे में, पीपीगंज में, चोरी चोरा में, उनवल में, उनवल नई टाउन एरिया बनी है, उनवल में, अब तो उनवल में बाईपास भी हो गया है। यानी ये बांसगांव में, बढ़लगंज में, गोला में, अब कैंपियरगंज भी नई नगर पंचायत बन गई है। उधर जो है आपका घटसरा भी नई नगर पंचायत बन गई है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि विकास के लिए सरकार ने किस तरीके से
आपके लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध करवाए हैं। और अब जब बैंक आपको व्यवस्था दे रहा है, एक सुविधा दे रहा है, एक साहूकारों से मुक्ति, अब आपको किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं, बैंक आपको कर्ज देने के लिए तैयार है। और फोन का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा सीख लें, डिजिटल पेमेंट के साथ थोड़ा अभ्यास कर लेंगे ना आप, तो आपका ये जो ऋण है, जो ये लोन है, ये ब्याज मुक्त हो जाएगा और फिर इसमें इंसेंटिव भी मिलेगा। और तीसरा, 10,000 का आपने एक बार समय पे चुकता कर दिया तो 20,000 आपके लिए खुला है। 20,000 का समय पे चुकता कर दिया, 50,000 का मिल जाएगा। और 50,000 की पूंजी अगर आपने ब्याज के बाद चुकता कर दिया है तो इसका मतलब आप अब लखपति बन गए हैं, और लखपति के बाद फिर करोड़पति का रास्ता स्वयं खुल जाता है। सरकार आपके हितों को संरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, एक, हमारे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायतें हो, ये सभी लोग आपके हितों के लिए कार्य करेंगे। और मुझे देख के प्रसन्नता हो कि इसमें पुरुषों से ज्यादा माताएं, महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं। यानी वे घर गृहस्थी भी चला रही हैं, लेकिन साथ साथ स्वयं भी अपने हाथों को काम देने के लिए ठेला, खोमचा, रेड़ी, गुमटी लगा करके अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसीलिए मैं प्रशासन से कहूंगा कि 2 कार्य हमें करने चाहिए जरूर। एक, पटरी व्यवसायों के व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था, उनका कहीं शोषण न हो, उनका कहीं उत्पीड़न न हो, सिस्टमेटिक तरीके से उनकी दुकानें भी लगे और उनको व्यवसाय करने की पूरी स्वतंत्रता हो। दूसरा, 10,000 के बाद जिन्होंने चुकता किया उन्हें 20,000 का लोन मिले, इसके लिए कैंप आयोजित करना। 20,000 का चुकता जिन्होंने कर लिया उसको 50,000 का लोन मिले, इसकी चुकता करना। और अगर उसके बाद उसको स्पेस की आवश्यकता है तो नगर निकाय एक व्यवस्था बनाए कि खाली जगहों पर कुछ पक्की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें बना करके उसमें 50,000 से अधिक का व्यवसाय करने वालों को फिर वहां पे व्यवस्थित पुनर्वास करने की तैयारी करनी चाहिए। एक सिस्टम के साथ जोड़ो, एक छोटे को बड़े, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का कार्य। अब जो व्यक्ति 50,000 का व्यवसाय कर दे रहा है, उसके बाद उसको और स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो ठेला नहीं, गुमटी नहीं, बल्कि उसके पास अपनी एक पक्की दुकान होनी चाहिए। और उस स्पेस के लिए हमारे नगर निकायों को जो खाली पड़ी नगर निकाय की जमीन है उसमें कॉम्प्लेक्स बनाओ, और कॉम्प्लेक्स बना करके फिर एक दुकान प्राथमिकता के आधार पर इन लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य होना चाहिए, जो वास्तव में इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं और ईमानदारी के साथ अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ मेरी आप सभी अपील होगी, अपील ये कि आप जहां व्यवसाय कर रहे हैं वहां की साफ सफाई की व्यवस्था और वहां की सुरक्षा के बारे में चिंता करना। इस बात को देखना उस बाजार की छवि आपके कार्य पद्धति और आपके व्यवहार पर निर्भर करेगी। जनता के साथ हमारा व्यवहार बहुत सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक। लेकिन साथ साथ हम ये भी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वहां गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। यानी गंदगी भी ना हो, क्योंकि गंदगी होगी तो फिर लोग भी नहीं आएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। गंदगी से भी हमारा प्रयास हो कि हम ठेला लगाते हैं, खोमचा या गुमटी लगाते हैं, उसके साथ एक छोटा सा कूड़ादान भी रखें। कोई कूड़ा होता है उसको उसमें डाल दें। और जब नगर निगम की या नगर पंचायत की टीम सफाई वाली आती है, तुरंत उस कूड़े को वहां डाल करके या कूड़ेदान में डाल करके नगर की सफाई भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि नगर हमारा है, वो बाजार हमारा है, वो बाजार हमें रोजी रोटी के साथ जोड़ रहा है, हमें और हमारे परिवार को स्वावलंबन के साथ जोड़ रहा है। उसके प्रति भी हमारा दायित्व होना चाहिए। और एक कार्य अगर हम कर सकते हैं, एक साथ कर लेंगे, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और आप देखना, आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी। याद रखना, मां लक्ष्मी गंदगी में नहीं आती है,
स्वच्छता में आती है, जहाँ साफ सफाई होगी। आप देखते होंगे दीपावली के अवसर पर हम लोग घरों की लिपाई पुताई करते हैं, खूब लिपाई पुताई करते हैं, जिससे घर में लक्ष्मी का वास हो, घर में धन धान्य हो, ऐश्वर्य हो। ऐसे ही साफ सफाई की व्यवस्था अपने नगर में, अपने बाजार में, जहां हम व्यवसाय कर रहे हैं वहां पर ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज बेची और उसके बाद जो है आए, पता लगा रवि किशन आए आपकी दुकान में, उन्होंने छोला भटूरा खाया और उसके बाद जो है पत्तल वही सड़क पे फेंक दिया, आप चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाया तो उसमें एक कूड़ादान होना चाहिए, उसमें फेंक दिया, उसमें रखो और जब वो आया तो उसमें साफ कर दिया। ऐसे होना चाहिए ना साफ सफाई। उस साफ सफाई के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी उन्होंने नोट किया है कि ओनवल में वो पकोड़े वगैरह बिकते हैं ठेले में। अब वो जाएंगे वहां पर, तो जब वहां जाएंगे तो वहां पर उनको जरूर मिलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, स्वच्छता का ध्यान हमें रखना होगा। सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ठेले, बहुत सारे ठेले लगते हैं एक साथ। अगर हम व्यवस्थित रूप से लगा देंगे तो सबकी बिक्री हो जाएगी। लेकिन देखना होगा कोई अपरिचित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति न हो जो सुरक्षा में सेंध लगाने वाला हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की सुरक्षा हो, इसके प्रति सतर्कता बरतनी पड़ेगी। व्यापार की सुरक्षा है, इन सब के प्रति भी हमें किसी संदिग्ध व्यवस्था के साथ, संदिग्ध व्यक्ति से बचने की आवश्यकता है। अगर हम सब कर पाएंगे तो एक बड़ा कार्य होगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन सभी स्वनिधि योजना से जुड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किया है, 12 लाख से अधिक लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे हैं। 12 लाख भाइयों बहनों, बहुत बड़ी संख्या होती है। 12 लाख का मतलब 60 लाख लोग सीधे सीधे इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। 60 लाख, एक परिवार में अगर 5 लोग भी होंगे तो 60 लाख लोग सीधे सीधे इससे अपना रोजगार और अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, इन 60 लाख लोगों के लिए हम सबको, मैं एक बार फिर से आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके हितों के लिए कार्य करने के लिए संकल्पित है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। सफलतम व्यवसाय करने वाले आप सभी व्यवसायियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और आज इस शुभ अवसर पर एसएचजी की महिलाओं के द्वारा राप्ती ब्रांड उत्पाद की एक छोटी सी भेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम अनुरोध करते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एसएचजी की महिलाओं के द्वारा यह भेंट दी गई। और आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आदरणीय नगर आयुक्त महोदय सर से अनुरोध करते हैं कि आप अतिथिगणों को धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय